तो क्या होता है कि जैसे भौतिक जगत है वैसे ही एक आध्यात्मिक जगत भी है, और आध्यात्मिक जगत अगर भौतिक जगत के कंपैरिजन में देखें तो आध्यात्मिक जगत तो अनंत है। तो वहां पर आध्यात्मिक प्लैनेट्स है जिनको वैकुंठ कहते हैं, उसी में जो हाईएस्ट प्लैनेट है उसको गोलोक वृंदावन धाम कहते हैं, ठीक है। और उसी का मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर, जो धरती पे जो वृंदावन है वो उसी वृंदावन धाम जो आध्यात्मिक जगत में है उसी का मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। तो वहां पर जब जीव जो है इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है, और यहाँ वास्तविक मुक्ति की बात हो रही है, ब्रह्मलीन होने की बात नहीं हो रही है, वास्तव में मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाता है, तो वो वहां पर आध्यात्मिक धाम में भगवान के साथ रहता है, नित्य रहता है। फिर वो वहां से वापस लौट कर नहीं आता है। लेकिन टाइम टू टाइम भगवान के जो वो एसोसिएट्स हैं उनको क्या कहते हैं, नित्य मुक्त आत्मा। यहाँ पर जो आत्माएं उन्हें क्या कहते हैं, नित्य बद्ध आत्मा, जो यहाँ पर बंधी है। अब यहाँ पर नित्य बद्ध में ये मत समझना कि नित्य का मतलब है कि हमेशा ही बंधन में रहेंगी, नहीं। नित्य का मतलब अनंत काल से बंधी हुई है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि हमेशा से ही बंधी आ रही है, नित्य ही बंधी आ रही है, ऐसा लगता है, क्योंकि वो टाइम स्पैन बहुत बड़ा है, इसीलिए नित्य शब्द यूज कर लिया। बट इट डजंट मीन दैट ऑलवेज द सोल्स विल बी इन बॉन्डेज हियर, ठीक है। क्योंकि अनंत काल से हम लोग यहाँ बंधन में, इसलिए ऐसा कह देते हैं कि नित्य बद्ध है। लेकिन यहाँ से जन्म मृत्यु के चक्र से, यहाँ से भौतिक जगत से निकल पाना संभव है, जो कि हम आध्यात्मिक एक्टिविटीज के द्वारा हम निकल सकते हैं। जब हम स्पिरिचुअल लाइफ को यहाँ इस भौतिक जगत में प्रैक्टिस करना शुरू करें तो हम फिर जो एटर्नल स्पिरिचुअल लाइफ है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं।